स्वधाम। अवशिष्ट जो यदुवंशी बच गए थे, कुछ लोग कहते हैं समस्त यदुवंशों का नाश हो गया, कहते हैं, पर यदुवंशों का नाश नहीं हुआ। क्या हुआ? यदुवंशों का नाश नहीं हुआ, समस्त यदुवंशों का नाश नहीं हुआ। अगर यदुवंश नाश हो गए होते तो अभी यादव कहां से आए? नहीं समझे? तो लोग भागवत तो पूरे पढ़ते नहीं, ऐसे ही बोल देते हैं। तो इसलिए कहा अवशेष जो यदुवंशी बच गए थे, उन यदुवंशियों को भगवान ने अर्जुन को कहा तुम इनको साथ में लेके जाना। तो अर्जुन यदुवंशियों को साथ में लेके महाराज युधिष्ठिर को प्रदान किया। तो इसलिए कह रहे हैं ये मथुरायं यथा वज्रम सुरसेनेन पतिं ततः प्रजापत्यं निरूपेक्षितम् अग्निना क्या कहा? मथुरायं यथा वज्रम, भगवान जो पोता कहा परपोता, भगवान के परपोता का नाम क्या है? वज्रनाम। क्या? वज्रनाम। तो वज्रनाम को भगवान युधिष्ठिर महाराज जी ने मथुरा का राजा बनाया। क्या बनाया? मथुरा का राजा। और मथुरा का राजा बना के परीक्षित को हस्तिनापुर की राजा बना के युधिष्ठिर महाराज जी अलकनंदा का आश्रय करके पंच पांडव स्वर्ग आरोहण किया। ऐसा भागवत में लिखा। तो क्या कह रहे हैं? वज्रनाम कौन है? भगवान की परपोता। अगर भगवान की यदुवंशी नष्ट हो गए तो फिर यहाँ पे कैसे कहा कि वज्रनाम को मथुरा में स्थापित किया, मथुरा का राजा बनाया? कैसे कहा? तो इसलिए संपूर्ण यदुवंश नष्ट नहीं हुए थे, अवशिष्ट यदुवंश बचे थे। तो मथुरा का राजा बनाया भगवान के परपोता वज्रनाम को। इसलिए ब्रज में जितने भी घाट है उन घाटों में लिखा है वज्रनाम। वज्रनाम ने इस घाट का निर्माण किया। मथुरा में जितने भी घाट है, मथुरा वृंदावन में जो कुंड है ना, उन सभी कुंडों का वज्रनाम ने पुनः निर्माण करवाया था। यहाँ तक कि मथुरा का जो मंदिर है ना, जन्मभूमि, उसको भी वज्रनाम ने सबसे पहले बनाया था। इसलिए मथुरा के हर एक जगह में, मथुरा वृंदावन ब्रज 84 कोस में जितने भी कुंड है, उन सभी कुंडों में वज्रनाम का नाम लिखा हुआ है आज भी। नहीं समझे? तो इसलिए वज्रनाम ने पुनः सब कुंडों का उद्धार किया था, जीर्णोद्धार। तो इसलिए वज्रनाम कौन है? भगवान की परपोता है। भगवान के यदुवंश नष्ट नहीं हुए थे। समझ में आया? कैसे स्थापना किया? अब देखो, परीक्षित महाराज जी 50 साल के हो गए और 50 के बाद क्या होता है? गिनती 51। अब 51 का मतलब क्या होता है? अकेला वन को चले जाओ। 51 का मतलब ऐसा होता है। पहले पूर्व में जितने भी राजा थे, जितने भी गृहस्थ लोग थे, वो सब लोग 51 साल के बाद घर छोड़ देते थे। क्या करते थे? 51 साल के बाद घर छोड़ देते थे। आयु के अनुसार अगर 1 लाख वर्ष आयु है तो 50 साल बाद घर छोड़, 50,000 साल बाद घर छोड़। कितना?
5000 साल है तो 5000 साल बाद खर्च होगा, ऐसा नियम था पहले। अगर आयु 100 साल की है, कई की आयु 100 साल है तो कितने दिन बाद खर्च होना चाहिए? 50 साल बाद खर्च होना, ऐसा नियम है, सबके लिए था। पर अब तो कोई छोड़ता नहीं, अब नहीं छोड़ता। अब तो और बना करके बोलते अच्छा हमने इतना मेहनत करके बनाया, हमारा छोड़ के ऐसे छोड़ते नहीं। तो इसलिए गिनती देखो, गिनती होता है ना, गिनती 51 होते, अकेला वन को जा, 51 का मतलब फिर दोबारा बोलते 52 अरे गया नहीं जा, फिर 53 अरे गया नहीं अभी भी, फिर 54 अभी भी बन नहीं गया, फिर 55 नहीं गया जा कब जाएगा, 56 57 अभी भी नहीं जा रहा है, 58 फिर क्या आता है 59 ढीठ है, जाता नहीं पड़ा, ढीठ है। फिर तो सखी सख चलता है, क्या चलता है? सख सख है, मानता ही नहीं, ढीठ है, जाएगा ही नहीं ऐसा। तो गिनती भी बोलती है जाओ, तो वन में कहा जाए कि वनम वृंदावनम पश्याम्यहं बन जाना हो तो वृंदावन चले जाओ, वृंदावन में जाके बस जाओ, क्या करो? वृंदावन में जाके बस जाओ। तो इसलिए कह रहे हैं अब परीक्षित महाराज जी 50 के हो गए, 51 में होने वाले थे, बोलते अब वन में तो जाना ही है, पूरा वन जंगल देख के आता हूँ कैसा प्रभाव क्या है क्या नहीं हुआ। अब परीक्षित महाराज जी ने क्या किया? सारे सैनिकों को लेके गए वन घूमने के लिए, वन गमन करने के लिए। जब वन गमन करने के लिए गए थे ना, इतने में क्या हुआ? 13 रास्ता आया, सारे सैनिक इधर उधर हो गए, परीक्षित महाराज जी की तरफ भटक गए, और भटकते आते आते क्या देखा? एक बैल था, बैल एक पैर में खड़ा था, और गाय मानो विलाप कर रही है। तो उस समय बैल गाय को समझा के भी कह रहे कि कश्चित् भद्रे भद्रे नामया मात्र ये भद्रे के देवी, आप किस लिए रोती हैं, किस लिए रो रही हैं, किस लिए चिंतित हो रही हैं? हाँ? अरे आप कभी सोच रहे हो कि कलयुग में तो सही संबंधी आत्मीय जन सब बहुत दूर दूर रहते हैं, बेचारे अकेले अकेले रहते हैं। अरे देवी, ये तो सब कर्म का खेल है। हाँ? कदाचित आप ऐसे सोच रहे होंगे कि देखो बैल तो 4 पैर का अच्छा लगता है, ये बेचारा 1 पैर में खड़ा है। ये सब कर्म का खेल है। आज मैं 1 पैर में खड़ा हूँ, क्योंकि वो कौन है? वो तो साक्षात धर्म है। मैं आज 1 पैर में खड़ा हूँ, ये कर्म का खेल है, ऐसा कहा। इतने में जो बैल 1 पैर में खड़ा था ना, उस 1 पैर को भी एक काला काला पुरुष आकर के उसको काट रहा था, और जैसे काट रहा था, परीक्षित महाराज ने जैसे देखा, देख के उसके पास गया, खबरदार, धनुष बाण लेके जैसे वध करना चाहा। महाराज करके वो काला पुरुष परीक्षित महाराज के चरणों में गिर पड़ा, महाराज क्षमा करो, मेरे अपराध नष्ट करो, क्षमा करो मुझे, ऐसा कहा। बोलते मेरे शरण में हो, मैं मारूंगा नहीं, तब परिचय बताओ तुम कौन हो? कहता है मैं स्वयं कली महाराज, मेरा आगमन बहुत सालों से हो चुका है,
बोलते देखो जिस समय कृष्ण स्वभाव कम किया ना उसी समय कली का आविर्भाव हो गया, कली घुस गया। पर महाराज परीक्षित के राज्यकाल में ऐसा शासन था कि कली अपना प्रभाव दिखा नहीं पाई। तो बोलते महाराज केवल आपके शासन के प्रभाव से मैं अपना प्रभाव नहीं दिखा पाया, पर मेरा आगमन तो बहुत पहले हो चुका है, ऐसा कहा। और मैं जब आया हूँ तो मेरे को तो रहना भी है ना, तो मेरे राज्य से निकल जाओ। परीक्षित महाराज ने क्या कहा, मेरे राज्य से निकलो, जल्दी निकलो यहाँ से। तब क्या कहते हैं कि यत्र क्वचन पश्यामि सार्वभौम महाराज मैं कहाँ जाऊं, जहाँ भी जाता हूँ सब जगह में आपको पाता हूँ लक्षित रूप से, क्योंकि आप कौन हैं? क्योंकि आप सर्वभौम प्रभावया, आप समस्त भूमि के राजा, क्या है? समस्त भूलोक के राजा हैं। तो समस्त भूमि की जब आप राजा हैं तो मैं जाऊं कहाँ? क्योंकि जहाँ भी जाऊं वहाँ तो आपका राज्य है, आपके मेरे राज्य से निकल जाओ, मैं जाके जाऊं कहाँ? क्योंकि सब जगह तो आपका राज्य है। ध्यान से सुनो ये बात। परीक्षित महाराज जी ने परीक्षित महाराज जी को कली क्या कह रहे हैं? सारा जगत आपका है क्योंकि आप राजा हैं। तो इसके मतलब हमारा भारत कितना बड़ा था? हमारा जो भारत है ना, पूरा विश्व ही हमारा पहले भारत था। नहीं समझे? क्योंकि परीक्षित महाराज केवल भारत के राजा नहीं थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, संपूर्ण विश्व के राजा थे परीक्षित महाराज। अगर अमेरिका, जर्मन, फ्रांस, रूस अगर हमारे भारत का अंश नहीं होता तो परीक्षित महाराज का ऐसे कहते अमेरिका में जाके मर जा, हमारे राज्य छोड़। नहीं कहता ऐसा? समझ में आया? नहीं आया। फिर परीक्षित महाराज कहते हैं अफगानिस्तान में जाके बस जा, हमारा भारत छोड़। तो कहने की तात्पर्य क्या है? पूरा विश्व ही भारत था, पूरा विश्व ही भारत था। वो तो बढ़ते बढ़ गए, इसलिए उनका कम हो गया। नहीं तो भारत क्या है? पूरा विश्व ही भारत है। समझ में आया? तो पूरा विश्व ही भारत था। और ध्यान से दृष्टिकोण से देखेंगे, अभी भी भले से किसी का आबादी कितना भी ज्यादा हो जाए, पर अभी भी हिंदू आबादी ज्यादा है। क्यों? वैसे तो यूं तो देखा जाता है क्रिश्चियन आबादी ज्यादा, उसके बाद मुस्लिम आबादी, उसके बाद हिंदू का नंबर आता है ना? पर देखा जाए दृष्टिकोण से देखो तो हिंदू की आबादी अभी भी ज्यादा है। क्यों? देखो चाइना के जो कंट्री है, चाइना की कंट्री, चाइना के लोग किसको मानते हैं? किसको मानते हैं? भगवान बुद्ध को मानते हैं। भगवान बुद्ध कहाँ का? कौन था? हिंदू था ना? हिंदू सनातनी तो थे। कौन था? तो समस्त चाइना कंट्री किसका हुआ? तो चाइना के आबादी लोग कौन हुए? हिंदू। वो अलग बात है कि नाम माने, वो अलग बात है, पर है तो है क्या? साउथ कोरिया के लोग, नॉर्थ कोरिया के लोग किसको मानता है? भगवान बुद्ध को मानता है। साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया के लोग किसको मानता है? भगवान बुद्ध को मानता है। जापानीज लोग किसको मानता है? भगवान बुद्ध को मानता है।
तो बताओ वो लोग भी हिंदू है कि नहीं? वो अलग बात है कि नहीं मानते। अब फिर हिंदू में से फिर जैनी हो गए, फिर आपके आर्य समाज वाले हो गए, अलग अलग छठते चले गए, नहीं समझे? तो अलग बात है, पर है तो सब सनातनी नहीं है। अगर इन सबको जोड़ लिया जाए तो किसकी आबादी ज्यादा बैठेगा? किसकी बैठेगा? हाँ? किसका बैठेगा? तो जोर से बोलो ना, इतना घबरा क्यों? हाँ? हमारा ही आबादी ज्यादा बैठेगा, पर हमारा जोड़ते नहीं। तो कहने की तात्पर्य क्या है? संपूर्ण विश्व ही भारत था। क्या था? संपूर्ण विश्व ही भारत था। इसलिए परीक्षित महाराज जी को कहा कि मैं जाऊं कहां, सब जगह में पाप है। तो फिर बोलते हैं फिर क्या करोगे? बोलते हैं ऐसा करो महाराज, आप 4 जगह में मुझे पास दे दो, मैं उस जगह से निकलूंगा नहीं, बस आप मुझे 4 जगह में रहने के पास दो, क्योंकि सब जगह में आप है, मैं कहाँ जाऊं? सब जगह में आप है, मैं कहाँ जाऊं? आप 4 जगह में मुझे पास दो। तो 4 जगह में बात किया, कौन कौन से जगह? कि अभ्यर्थी तस्तदा तस्मै स्थानानि कलहे नतो द्वितं पानं यः सुना यत्र धर्मस्तुर्विद्धा। परीक्षित महाराज जी को 4 जगह में भाष दिया। क्या? द्वितम पानम स्त्रियम सुना। जो लोग जुआ खेलेगा तो समझना ही कलियुग की भतीजा है। जो लोग जुआ खेलेगा, वहां कली का वास, जो जुआ खेलता है। द्वितम पानम, किसी भी पदार्थ की जो नशा करते हैं तो समझ लेगा ये कलियुग के चाचा है। किसी भी पदार्थ की नशा के मतलब क्या है? किसी भी पदार्थ की नशा क्या होता है? बोलते किसी भी पदार्थ की नशा इसको कहते हैं। यहाँ तक कि चाय भी नशा है, समझे? चाय, सुपारी, बीड़ी, पान सब नशा है। हाँ, अब देखो चाय बदनाम नहीं है, बस इतना अंतर है। क्या है? चाय बदनाम नहीं है, पर चाय भी नशा है। तो इसलिए किसी भी पदार्थ की अगर कोई नशा कर ले तो चल कलियुग की चाचा है, वहां पर कली का वास है। और कली तू कलह प्रिया, जहाँ कली का वास होगा वहां शांति तो नहीं मिल सकती, वहां तो कलह ही होगा। क्या होगा? कलह। कलह मतलब क्या? झगड़ा, लड़ाई। घर घर में कहानी, घर घर की कहानी, कहानी घर घर की क्या है? कहानी घर घर की क्या है? झगड़ा ही। क्या है? झगड़ा ही। सास बहू के साथ झगड़ा, पति पत्नी में झगड़ा, बच्चों में झगड़ा, 2 बच्चे हैं तो आपस में बाल पकड़ के लड़ रहे हैं, झगड़ा। तो कली को कलह प्रिय, कली को बहुत कलह बहुत अच्छा होता है। तो जहाँ ऐसा चीज होगा वहां तो झगड़ा होना अनिवार्य है ना। तो इसलिए जहाँ नशा करेंगे तो समझ लेना यहाँ कलियुग की चाचा बैठे हुए। द्वितम पानम, किसी भी पदार्थ की नशा नहीं करनी चाहिए। एक आदमी बोलते महाराज रोटी चावल सब्जी भी तो नशा है, खाने से मिलाती है, ऐसा कहा मेरे को। मैंने बोला नशा का मतलब तो पहले जान लो। नशा का मतलब होता है जो नाश करे। क्या? जो नाश करे उसका नाम नशा है।
जो हमको हिष्ट पुष्ट बनाता हो वो नशा नहीं होता। आप केवल चाय पी के कितने दिन जिंदा रह लोगे? कितने दिन हम रह लेंगे? रोटी सब्जी खा के तो खूब सारा जिंदा रह सकते हैं, नहीं? रोटी सब्जी छोड़ दो, केवल चाय पी के रह लो, कितने दिन रहेंगे? तो नशा का मतलब क्या है? जो नाश करे, जो हमारे शरीर का नाश करे, उसका नाम नशा है। तो हिष्ट पुष्ट बनाता तो नशा नहीं होता, वो तो शरीर का खुराक है। इसलिए कह रहे हैं विद्यम पानम, किसी भी पदार्थ की नशा नहीं। विद्यम पानम स्त्रियम, दूसरे स्त्री को गलत नजर से नहीं देखना चाहिए। और सुना, जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए। जो लोग मांस मछली को राम करके खा जाता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और जीव हिंसा में ही प्याज लहसुन भी आ जाता है, इसलिए प्याज लहसुन के भी सेवन नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? प्याज लहसुन की सेवन नहीं करना चाहिए। तो इन सब जगह में क्या है? कली का वास। क्या है? कली का वास। तो इसलिए कली का वास को छोड़ना चाहिए। तो कली का 4 जगह में वास देती है। फिर कली ने कहा महाराज को छोड़ के दो, तो फिर कहा परीक्षित महाराज ने सुना, सोने में तुम्हारा वास नहीं होगा। सोने के मतलब क्या है? सोना का मतलब होता है धन। धन में भी कली का वास होता है। बहुत ज्यादा जहाँ धन होगा वहाँ कली का वास होगा। इसलिए बहुत ज्यादा धन कमा के जमा नहीं करना चाहिए। धन का क्या करना चाहिए? सदुपयोग करना चाहिए। धन को भगवान की सेवा में समय समय में लगाना चाहिए। नहीं तो धन क्या करता है? बुद्धि बिगाड़ देता है। जिनके पास जितना ज्यादा धन होगा वो उतना बड़ा ही अपराध काम करता है, नहीं करता? तो इसलिए 5वां जगह धन में दिया। कौन सी जगह में दिया? धन। ज्यादा धन नहीं होना ऐसे। 5 जगह में कली को वास देके परीक्षित महाराज जी चले गए। और परीक्षित महाराज जी एक संतों के चरणों में अपराध किया, और अपराध का फल क्या मिला कि आज के 7 दिन के बाद परीक्षित महाराज जी मर जाएंगे, ऐसा पाप किया। अब देखो परीक्षित महाराज जी जो अपराध किया, ये अपराध परीक्षित महाराज जी ने स्वयं नहीं किया, भगवान स्वयं ही करवाया। क्योंकि जिनको भगवान जन्म लेने से पहले जिनको भगवान दर्शन किया हो, ऐसे व्यक्ति का अपराध हो सकता है? नहीं हो सकता। तो परीक्षित महाराज जी को लक्ष्य करके भागवत धर्म का प्रचार करना चाहते थे भगवान। इसलिए परीक्षित महाराज जी भागवत धर्म का प्रचार करने का बहाना बने। और परीक्षित महाराज जी को जैसे ज्ञात हुआ कि मैं आज के 7 दिन बाद मर जाऊंगा, अलकनंदा का आश्रय करके कहाँ गए? शुक्रताल में आ गए। और शुक्रताल में जैसे आंख बंद करके बैठे, और बैठने के बाद जैसे आंख खोल के देखा हजारों संत उनके सामने खड़े हैं। तो बताओ, अपराध का फल संत भगवान थोड़ी ना दर्शन होता है। आपको डॉक्टर राध अपराध अगर होता है तो भगवान से दूर हो जाता है। क्या होता है? भगवान से दूर हो जाता है। भक्तों का तो नामो निशान भी नहीं मिलता अपराध होने से। तो अगर परीक्षित महाराज जी का अपराध होता तो इतने हजारों संत थोड़ी ना आते उनके सामने। शास्त्र क्या कहते हैं? शिव जी क्या कह रहे हैं? कि गीता संत सभा लाभ कछुआई, गावत भेद पुराण। हे गिरिजा,
समुद्र की जैसे समागम, संतों का दर्शन, संतों की मुखार से भगवान की दिव्य कथा सुनना, ये कोई साधारण कम सौभाग्य से प्राप्त नहीं होता, बहुत सौभाग्य का फल से ऐसा प्राप्त होता है, ऐसा कहा। इसलिए ये केवल मैं ही नहीं कह रहा हूं, क्योंकि दावत वेद पुराण शंकर जी कह रहे हैं, ये मैं ही नहीं, अपितु वेद पुराण भी इस बात को साबित करता है, प्रतिष्ठित करता है कि महात्माओं के मुख से कथा सुनना कोई साधारण सौभाग्य की बात नहीं। तो परीक्षित महाराज जी के सामने इतने हजारों संत आके खड़े हुए, तो परीक्षित महाराज जी का ये अपराध का फल है क्या? तो परीक्षित महाराज जी का अपराध का फल नहीं है, ये है भागवत धर्म का प्रचार का फल। और वहीं पे आदरणीय शुद्ध गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी महाराज जी आ गए, और जैसे सुखदेव गोस्वामी महाराज जी आए, सभी ऋषियों ने कहा, परीक्षित तुम कुछ ऐसा प्रश्न पूछो जो ये ऋषि 7 दिन टिक के तुम्हारे पास रह जाए, तुम ऐसा कुछ पूछो। तो परीक्षित महाराज जी ने क्या पूछा? ये अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरु पुरुषस्य नियमानस्य सर्वथा। अतः पृच्छामि संसिद्धि, हे गुरु, मैं आपके चरण वंदन करता हूं, और मेरे को एक प्रश्न है कि जो व्यक्ति आज के 7 दिन बाद मर जाएगा उसको क्या करना चाहिए, या जो मरणशील व्यक्ति है, जो मरने वाला है, उसको क्या करना चाहिए? तो हम सब लोग 7 ही दिन में मरते हैं, 7वें दिन के अलावा 8वां दिन तो आता है। सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और रवि, 7 दिन होता है। यह सब लोग मरणशील है, कभी न कभी मरेंगे, आज नहीं तो कल जरूर मरेंगे जरूर। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं, जातस्य हि ध्रुवं जन्म ध्रुवं जन्म जो जिया है, जो जन्म ले रहा है, वो मरेगा जरूर, आज नहीं तो हम कल मरेंगे जरूर। तो जो मरणशील प्राणी है उसको क्या करना चाहिए? परीक्षित महाराज जी की ये प्रश्न सुखदेव गोस्वामी महाराज जी को इतना अच्छा लगा, सुखदेव गोस्वामी महाराज जी जवाब देने लगे। क्या कह रहे हैं? जो मरणशील प्राणी है उनको क्या करना चाहिए? कि निद्राह्यते हम लोग का 50 साल आयु होता है, कितना? 100 साल आयु होता है, और 100 साल में ईमानदारी से 100 साल तो बड़ी मुश्किल ही जी पाते हैं लोग। वैसे आजकल तो 60-70 में लग जाते हैं, कहाँ पहुँचती है 100 साल? 60 होते 70 होते एकदम जुड़ा नहीं होता। पर फिर भी मान लो कलियुग की आयु 100 साल है, तो 100 साल में तो 50 साल तो सोने में चला जाता है, इतना, क्योंकि हम रात को सोते हैं, दिन में जागते हैं, 24 घंटा का एक दिन होता है। तो 100 साल अगर जी रहे हैं
तो 50 साल किसमें गया? सोने में। और दिन में जो सोते वो तो एक्स्ट्रा। तो 50 साल सोने में चला गया, बचा कितना? 50। और 50 में तो 25 साल तो काबिलियत होने में चला जाता है, पढ़ाई लिखाई काबिलियत होने। 25 साल गया और बाकी कितना बचा? 25। और 25 में ही विवाह अगर करा दिया जाए, देखो क्या होता है? बच्चों का प्रेम ना माता पिता के प्रति होता है, भक्ति। पर जैसे विवाह करा दो, जो भक्ति माता पिता के चरणों में होता है वो श्रीमती के चरणों में ऐसा हो जाए, सारी भक्ति श्रीमती के चरणों में चला जाए। अब विवाह करते हया राजन कुटुंब भरे नवा। 25 साल जो बचता है उसमें कुटुंबों का भरण पोषण में, जागने में व्यतीत हो जाता। ऐसे कहेंगे कहाँ भजन करेगा व्यक्ति? एक व्यक्ति था, जा रहा था बोलिया की तरह लेकर के, तो लोगों ने पूछा कहाँ जा रहे? बोलते 4 धाम की यात्रा जा रहा हूँ। बोलते 4 धाम यात्रा कहाँ है? बोलते ससुराल जा रहा हूँ। मालूम है ससुराल जाना बड़ा सुख मिलता है। मेहमान आते हैं, दामाद जी मेहमान आए, आओ मेहमान आए, मिरिंडा पिलाओ, फैंटा पिलाओ, खिलाते हैं। सासू की बहुत सेवा करते हैं। अब जिनके ससुराल से बचान, हमारे जैसे लोग क्या करते हैं? बड़ा सुख मिलता है। पर ससुराल के सुख जो होता है ना, मात्र 4-5 दिन के लिए होता है। 4-5 दिन से ज्यादा अगर रुक जाओगे ना तो सासू की ख्याल पकड़ा देंगे, लिया बदल के बहुत दिन हो गए बेटे बेटी खा रही। ऐसा हो तो घर में तो मेहमान आते हैं, कोई खुश हो ना हो, सासू तो बहुत खुश होती है। हमारे दामाद आए, बेटा है, बहुत खुश हो जाती है। अब देखो एक व्यक्ति के घर में ऐसे मेहमान आई थी। अब 3 सखियां थी, माताएं घाट में जाकर बैठी थी, अपने अपने पति की चर्चा कर रही थी। मेरे पति तो बहुत भुलक्कड़ है, बहुत भूल जाता है। तो अच्छा तुम्हारा पति बहुत भूलता? दूसरी माता जी कहती तुम्हारा इतना नहीं भूलता होगा, हमारा वाला ज्यादा भूलता। बोलता अच्छा। तो तीसरी माता जी कहती अरे तुम्हारा क्या ही भूलता होगा, हमारा वाला तो बहुत ही ज्यादा भूल जाते हैं। और रूपा माता जी कहते हमारे को जगत तो कोई भूल जाते सब। कहते एक दिन घर में ताला ही नहीं लगाया था, ऐसे दरवाजा खोल के चले गए। ये जनक